गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज यहाँ पर चरक संहिता सूत्र स्थान षड पदार्थ में सामान्य और विशेष के लिए प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ। पिछले अध्याय में पिछले वीडियोस में मैंने त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया था। उसमें आचार्य भारद्वाज ने भगवान इंद्र से त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और आत्रेय आदि, अंगिरा आदि अन्य महर्षियों को दिया। तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि जब रोग उत्पन्न हो गए थे तो सभी ऋषिगण ने हिमालय के प्रांगण में एक सभा की थी, संभाषा की थी, जिसमें उन्होंने ध्यान चक्षुओं से ये जाना था कि इंद्र से हमें आयुर्वेद के रोगों के शमन का उपाय प्राप्त करना है। तो वहाँ जो ध्यान चक्षु का जिक्र आया था वो युंजान प्रत्यक्ष के रूप में मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर ज्ञान चक्षुओं का जिक्र है। तो ये ऋषियों ने जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया महर्षि भरद्वाज से, तो उन्होंने ज्ञान चक्षुओं की सहायता से सामान्य, विशेष आदि षड पदार्थों को देखा। तो वही षड पदार्थों का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रारंभ कर रही हूँ। तो देखिए, श्लोक महर्ष्यस्ते ददृशुर यथावज ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषं च गुणान द्रव्याणि क्रम च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। ये सामान्यम से लेके विधिमा स्थिता तक का श्लोक आप लोगों को अच्छे से याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ज्ञान चक्षु का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। ज्ञानम निश्चयात्मकम युक्तम चक्षुर ज्ञान चक्षुस्तेन ददृशु। तो जब उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज से प्राप्त कर लिया, महर्षि भरद्वाज से प्राप्त कर लिया, तो उन ऋषियों ने उस निश्चयात्मक ज्ञान रूपी चक्षुओं से सामान्य आदि छह पदार्थों को देखा। तो निश्चयात्मक ज्ञान यानी जिसमें संदेह नहीं बचा, अब कोई संदेह नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसे हो गया तो वो ज्ञान ही चक्षु के रूप में दर्शन प्राप्त करने की शक्ति देता है। तो उन ज्ञान रूपी चक्षुओं से उन्होंने इन पदार्थों को जाना। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि वैशेषिक आदि दर्शनों ने इन छह पदार्थों का उपयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने संहिताओं में वर्णन किया था, अपने दर्शनों में वर्णन किया था। परंतु इन्हीं षट पदार्थों का उपयोग महर्षियों ने, आयुर्वेद के ऋषियों ने चिकित्सा के रूप से, चिकित्सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया। तो उन्होंने जब इनको बहुत अच्छी तरह जान लिया तो उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ आयुर्वेद में किया वो निश्चयात्मक ज्ञान रूपी चक्षु थे उनके, है ना। उस तरह से उन्होंने उसको देखा, यानी आयुर्वेद में उपयोगी दृष्टिकोण से उन्हें देखा। तो ये षट पदार्थ कौन से थे? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। अब दूसरे पार्ट का इसमें अर्थ देखिए, तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। जब इन छह पदार्थों को जान लिया तो इनको जानने के बाद तंत्रोक्तम यानी इस तंत्र में कही गई विधि में, यानी आयुर्वेद तंत्र में कही गई जो संपूर्ण विधि है चिकित्सा की, उसमें उनकी आस्था दृढ़ हो गई। आस्थिता का मतलब उनकी आस्था दृढ़ हो गई। अब यहाँ से सामान्य और विशेष की परिभाषा देखिए। ये जो श्लोक है ये इसको याद करना है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु। तो अर्थ क्या है? सर्वदा यानी सभी कालों में, सर्वभावानां सभी भावों में, सामान्य वृद्धि कारणम वृद्धि का कारण सामान्य होता है। सर्वदा सभी भावों में वृद्धि का कारण सामान्य होता है। ह्रास हेतुर्विशेषश्च, जबकि इन्हीं भावों में, इन्हीं कालों में ह्रास यानी क्षय करने का हेतु जो होता है, क्षय करने में जो कारण होता है वो विशेष होता है। और प्रवृत्ति उभयस्यतु, ये सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति आयुर्वेद में की जाती है। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सर्वदा से अर्थ क्या लिया गया है? सभी कालों में इसका अर्थ है नित्यक और आवश्यक सभी कालों में। नित्यक काल क्या होता है? ऋतु आदि जो षड ऋतु हमें बताई गई हैं और पूरा वर्ष बताया गया है, इस काल में जो वर्णन है वो सारा नित्यक काल का वर्णन है। तो नित्य काल यानी ऋतु आदि, और आवस्थिक काल यानी अवस्था के अनुसार, जो कि बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, वृद्धावस्था आदि, और रोग और रोगी की सदस्य अवस्थाएँ। तो ये जो काल है वो आवस्थिक काल है। तो नित्यक और आवस्थिक सभी कालों में सामान्य वृद्धि का कारण होता है। सर्वभावानां से अर्थ लिया गया है सत्ताम अनुभवन्तीति भावाः, मतलब जिसकी सत्ता का हमें, जिसकी उपस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं वो सभी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर सभी द्रव्य, सभी गुण और सभी कर्मों
का वर्णन किया गया है। तो यानी जितने प्रकार के द्रव्य गुण और कर्म हम देखते हैं उन सब में जो वृद्धि का कारण होता है वो सामान्य होता है। सामान्यम वृद्धि कारणम। अब अभी तो ये सर्वदा सर्वभावानम सामान्य वृद्धि कारणम सामान्य की परिभाषा है, और ह्रास की क्या परिभाषा है, विशेष की परिभाषा है ह्रास हेतु और विशेषश्च। तो ये सर्वदा सर्वभावानाम इस परिभाषा के साथ भी जुड़ा हुआ है, ह्रास हेतु और विशेषश्च। नित्य और आवस्थिक सभी कालों में यानी सर्वदा, सभी द्रव्य गुण और कर्मों में यानी सर्वभावानाम ह्रास का कारण विशेष होता है, यानी इनमें ह्रास यानी कमी, इनमें क्षय होना, इन सभी में क्षय का कारण विशेष होता है। और प्रवृत्ति उभयस्यतु का क्या अर्थ है? इन तीनों शब्दों को समझिए, प्रवृत्ति, उभय और तु। प्रवृत्ति का अर्थ है प्रयोग करना या शरीर से संबंध स्थापित करना। उभय का अर्थ है सामान्य विशेष दोनों का, और तु का अर्थ है निश्चित रूप से। अब ये निश्चित रूप से प्रवृत्ति दोनों की होती है। किस प्रकार से? प्रवृत्ति का अर्थ शरीर से संबंध। इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगी कि यदि किसी कृष व्यक्ति में मांस की वृद्धि करना है और मांस प्लेट में रखा है और व्यक्ति आहार के रूप में ग्रहण नहीं करेगा तो मांस की वृद्धि नहीं होने वाली, उसके शरीरगत मांस की वृद्धि उससे नहीं होने वाली है। इसका मतलब प्लेट में रखा हुआ मांस जब आहार के रूप में शरीर से संबंध स्थापित करेगा तभी वृद्धि होगी। और इसी तरह यदि हम तेल से वात का शमन करने वाले, तेल के अभ्यंग से किसी के जॉइंट्स पेन में का शमन करने वाले हैं तो उसके लिए भी तेल का अभ्यंग आवश्यक है, यानी शरीर के साथ संबंधित स्थापित करना ज़रूरी है। तो सामान्य के द्वारा वृद्धि एवं विशेष के द्वारा ह्रास दोनों में शरीर में प्रवृत्ति होना आवश्यक है। उभय का अर्थ है सामान्य और विशेष दोनों। इसको एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे समझाती हूँ मैं कि यदि हम सामान्य के द्वारा केवल वृद्धि ही करते रहें तो क्या हो जाएगा? धातु वैश्य में हो जाएगा। क्षय या वृद्धि को ही धातु वैश्य में कहा गया है और वो ही विकार की अवस्था है। तो सामान्य के द्वारा वृद्धि से भी धातु वैश्य में उपस्थित होने वाला है, और विशेष के द्वारा केवल ह्रास ही होता रहेगा तो भी कमी हो जाएगी धातुओं की और वैश्य में उपस्थित हो जाएगा। इसलिए हमें आयुर्वेद में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति करना चाहिए धातु साम्य का स्थापन करने के लिए। तो ये उभय का अर्थ है कि दोनों की प्रवृत्ति साथ साथ में होती है। तु का अर्थ है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से हमें दोनों की प्रवृत्ति के द्वारा धातु साम्य की स्थापना करके चिकित्सा करनी होती है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो पहली परिभाषा यहाँ बता दी, सर्वदा सर्वभावानम सामान्य वृद्धि कारणम, ये सामान्य की परिभाषा है, और ह्रास हेतु विशेषश्च ये विशेष की परिभाषा है। और प्रवृत्ति उभयस्यतु यानी इन दोनों की शरीर में प्रवृत्ति के द्वारा चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में। ठीक है। अब देखिए दूसरी परिभाषा है सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, और तीसरी परिभाषा है तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। इनमें से ये सामान्यम एकत्वकरम और तुल्यार्थता ही सामान्यम सामान्य की परिभाषा है, और विशेषस्तु पृथक्त्वकृत और विशेषस्तु विपर्यय विशेष की परिभाषा है। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर सामान्यम एकत्वकरम, इसका अर्थ है सामान्य एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है। इसे समझने के लिए जानिए एकत्व बुद्धि क्या होती है। जैसे हमने किसी देश में गाय देखी, अब दूसरे किसी स्थान या देश में हमने उस गाय को देखा तो हम क्या कहते हैं? ये गाय है। इस देश में भी हम यही कहते थे ये गाय है, और दूसरे स्थान या देश में भी हम यही कहते हैं ये गाय है। किसी एक समय में हम जिसे गाय कह रहे हैं वो दूसरे समय में भी हमें दिखाई देती है तो हम कहते हैं गाय है। तो यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है, ये जो एकत्व उपस्थित करने वाली बुद्धि है उसे हम कहते हैं एकत्व बुद्धि। तो सामान्य इस एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है। विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, ये पृथक्त्वकृत में जरा शब्दों का उच्चारण ध्यान रखिएगा। क और त दोनों आधे आधे हैं इसमें, इसको पृथक्त्वकृत नहीं बोलिएगा, पृथक्त्वकृत है ना। तो विशेष क्या है? पृथक्त्व करने वाला होता है, पृथक्त्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है। तो जैसे एकत्व बुद्धि यह गाय है, यह गाय है, उसी तरह पृथक्त्व बुद्धि यानी अलगाव उत्पन्न करने वाली, दो चीज़ों में अलगाव जो उत्पन्न करती है, पृथकता जो उत्पन्न करती है, उस बुद्धि को पृथक्त्व बुद्धि कहते हैं। जैसे यह गाय है और यह घोड़ा है। अब गाय और घोड़े में अलग
अलगता उत्पन्न करने वाली बुद्धि है। तो इस बुद्धि को कहते हैं पृथक्त्व बुद्धि, और इसका कारण होता है विशेष। तुल्यर्थता ही सामान्यम, ये तीसरी डेफिनेशन है। तो आचार्य चक्रपाणी ने इसे समझाया कि हम जो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य कहते हैं, तो एकत्व बुद्धि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन है तुल्यार्थता ही सामान्यम। तुल्यार्थता का मतलब होता है समान अर्थ का बताना, समान अर्थ या रूप या गुण का बताना तुल्यार्थता कहलाता है। तो अगर हम कहते हैं यह गाय है, यह गाय है, अलग अलग स्थानों पर, तो उसका कारण क्या है, हम क्यों कह रहे हैं एकत्व बुद्धि क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उन दोनों जगहों पर या उन दोनों स्थानों पर गाय में कुछ समानताएं हैं, और वो समानता क्या है, गोत्व जाति। उस गाय में भी गोत्व जाति है, इस गाय में भी गोत्व जाति है, और इन अर्थों में ये समान है, इसलिए तुल्यार्थता ही सामान्यम, सामान्य तुल्यार्थता का बताने वाला है। और विशेषस्तु विपर्यय, विशेष क्या है, विपर्यय बताने वाला है। विपर्यय का अर्थ है असमान अर्थ बताना। तुल्यार्थ का अर्थ जहाँ समान अर्थ है, वहाँ विपर्यय का अर्थ है असमान अर्थ बताना। तो जैसे हम गोत्व सामान्य के कारण एक गाय को दूसरी गाय से समान कह रहे हैं, तो उसी गोत्व सामान्य का अश्वत्व सामान्य से, यानी घोड़े में घोड़े की जो जाति है अश्वत्थ, उससे विरोध है, उससे असमानता है, विरोध नहीं कहना चाहिए, असमानता है। तो वही गोत्व अश्व के असमान होने के कारण विपर्यय करने वाला है, विपर्यय यानी असमानता बताने वाला है, इस कारण से अलगाव उत्पन्न करता है, पृथकता उत्पन्न करता है। तो विशेषस्तु पृथक्त्व, पृथक्त्व बुद्धि उत्पन्न करने वाला विशेष है, और वो पृथक्त्व बुद्धि किस कारण से उत्पन्न होती है, क्योंकि असमानता बताने वाला विशेष होता है, वहाँ पर कुछ असमानताएं बता रहा है वो, इस कारण से पृथक्त्व बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं थी, इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये दोनों श्लोक हमारे जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। अब सामान्य के भेद यहाँ बता रही हूँ। 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं सामान्य के, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य को ही अन्य आचार्यों ने अत्यंत सामान्य कहा है, गुण सामान्य को मध्य सामान्य भी कहा है, और कर्म सामान्य को एक देश सामान्य भी कहा है। तो द्रव्य सामान्य यानी द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि होना। जैसे मांस एक द्रव्य है, उससे जो रोगी है जिसमें मांस की कमी है, उसको खिलाने से उसके मांस की वृद्धि हो जाना, ये द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि का उदाहरण है। गुण सामान्य में द्रव्य से वृद्धि नहीं होती, पर द्रव्य में कुछ गुण ऐसे रहते हैं जो दूसरे द्रव्य के गुणों के समान होते हैं, इस कारण से वृद्धि कराने वाले होते हैं, तो उससे कहते हैं गुण सामान्य। जैसे दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि होना, तो जो शुक्र धातु है उसमें मधुरत्व गुण होता है, उसी प्रकार दूध और घी में भी मधुरत्व गुण होता है। तो जब दूध और घी खिलाया जाता है तो उस मधुरत्व गुण के कारण शुक्र की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो मधुरत्व गुण शुक्र में आश्रित रहता है, और गुण की वृद्धि होने से वो जिस धातु के अंदर आश्रित है उस धातु की भी वृद्धि हो जाती है। अब कर्म सामान्य का एग्जाम्पल क्या है, जैसे दौड़ने से वात की वृद्धि। दौड़ना एक कर्म है, उस कर्म से वात की वृद्धि होती है। तो यहाँ कर्म के द्वारा जो दोष की वृद्धि हम बता रहे हैं वो कर्म सामान्य का उदाहरण है। अब अन्य आचार्यों ने 2 प्रकार के और बताए हैं सामान्य, एक उभय वृत्ति सामान्य और दूसरा एक वृत्ति सामान्य। तो उभय वृत्ति सामान्य द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि होना उभय वृत्ति सामान्य है। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि, इसमें ये कहते हैं कि मांसत्व जाति जो है वो पोष्य और पोषक दोनों में होती है, इसलिए उभय वृत्ति दोनों में होने की वृत्ति होना। जिस व्यक्ति को हम खिला रहे हैं उसमें भी मांस है, मांसत्व जाति है उसके मांस में, और जो खिला रहे हैं मांस, उस मांस में भी मांसत्व जाति है, इसलिए इन दोनों में एक समान होने से उभय वृत्ति सामान्य कहलाता है। एक वृत्ति सामान्य क्या है कि इसमें सब वर्धनी भाव समान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव से जो वर्धन होता है उसके कारण हम इसे एक वृत्ति सामान्य कहते हैं। जैसे घृत जो है वो अग्नि वर्धक है। अब घृत स्निग्ध गुण का होता है, अग्नि रुक्ष होती है। घृत शीत होता है, अग्नि उष्ण होती है। उसके बावजूद भी, इनमें असमानता होने के बावजूद ही घृत अग्नि का वर्धन करता है। तो इसे हम एक वृत्ति सामान्य के अंतर्गत कहते हैं आचार्य लोग
कि इनमें समानता न होते हुए भी प्रभाव से जो वर्धन कर रहा है वो एक वृत्ति सामान्य का उदाहरण है। आचार्य चक्रपाणी ने लेकिन इसे नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने कहा है इसमें समान नहीं है, ये असमान है ना, ये विशेष है एक्चुअल में, लेकिन किसी किसी जगह असमानता के द्वारा भी वृद्धि हो जाती है, सभी जगह सामान्य के द्वारा वृद्धि नहीं होती। तो इसे हम आखिरी स्लाइड में आपको समझाएंगे कि किस तरह से चक्रपाणी ने इसे एक्सप्लेन किया है। अभी विशेष के भेद भी यहाँ देख लेते हैं। जिस तरह सामान्य के 3 भेद हैं, उसी तरह विशेष के भी 3 भेद हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष में विशेष द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का ह्रास होना, जैसे अस्थि और मांस आपस में असमान द्रव्य हैं, तो अस्थि भस्म के सेवन से मांस का क्षय होता है। किसी व्यक्ति में मांस की वृद्धि हुई है तो उसे अस्थि भस्म का सेवन कराने से उसके मांस का क्षय होता है। इसी तरह गुण विशेष है, इसमें हम द्रव्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं, द्रव्य के गुणों के द्वारा हम ह्रास करा रहे हैं, जैसे तेल का प्रयोग करने से वात का क्षय होना। यहाँ तेल में उष्ण और स्निग्ध गुण होते हैं, जबकि वात में शीत और रुक्ष गुण होते हैं। तो तेल का प्रयोग चाहे वो अभ्यंग के रूप में बाह्य प्रयोग हो या अभ्यंतर प्रयोग हो, उसके द्वारा वात का क्षय होता है। तो ये गुण विशेष का उदाहरण है। तेल और वात अलग अलग द्रव्य हैं, परंतु गुणों में समान होने के कारण, गुणों में विशेष होने के कारण एक दूसरे के तेल के द्वारा वात का क्षय किया जाता है। कर्म विशेष है ना, इसमें दौड़ना और तैरना आदि कर्म कफ के असमान होने के कारण कर्म के द्वारा उस कफ का क्षय हो जाता है। तो ये कर्म विशेष का उदाहरण है। अब चक्रपाणी कुछ विशेष तरीके से इन बातों को समझाते हैं। उन्होंने एक वृत्ति सामान्य आदि को नहीं माना क्योंकि वो असमान है, तो उन्होंने कुछ विशेष तथ्य दिए जिनको सामान्य और विशेष के सिद्धांतों के साथ में याद किया जाना ज़रूरी माना जाता है। उन्होंने कहा कि सामान्य वृद्धि का कारण है, यह परिभाषा में कहा है सामान्यम वृद्धि कारणम, पर ये नहीं कहा है कि सामान्यम एव वृद्धि कारणम, यानी सामान्य ही वृद्धि का कारण है, ऐसा नहीं कहा गया है ना। इसलिए असमान से भी कहीं कहीं वृद्धि हो जाती है। इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे घृतम अग्नि मेधे करोति, जैसे घृत के द्वारा अग्नि का जो वर्धन है वो असमान से वृद्धि का उदाहरण है। घृत और अग्नि में कोई समान गुण नहीं है और ये समान द्रव्य भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो वृद्धि होती है उसे असमान से वृद्धि कहते हैं। तो सामान्य वृद्धि का कारण है, पर सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया है कि सामान्य वृद्धि का कारण तभी होता है जब कोई विरोधक कारण उपस्थित नहीं हो, है ना। और इसी तरह विशेष को भी उन्होंने कहा है कि विशेष भी ह्रास का कारण तब होता है जब कोई विरोधक कारण उपस्थित न हो। उदाहरण से दिया है, सबसे पहले सामान्य द्वारा वृद्धि को हम समझते हैं कि अगर विरोधक कारण उपस्थित है तो सामान्य भी वृद्धि का कारण नहीं हो पाता। जैसे आमलक, आंवला आपने सुना होगा, आंवले के गुण, तो आंवले अम्ल रस होता है और पित्त भी अम्ल रस होता है। तो आंवले के सेवन से पित्त की वृद्धि होनी चाहिए सामान्य के द्वारा, परंतु फिर भी आंवला पित्त का शमन करता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि आंवले का वीर्य शीत होता है। तो शीत वीर्य रूपी विरोधक कारण उपस्थित होने के कारण आंवले का अम्ल रस होना भी पित्त का वर्धन नहीं कर पाता है। तो ये विरोधक कारण की उपस्थिति है। दूसरा सामान्य से वृद्धि के विरोध में एग्जाम्पल दूंगी मैं, जैसे वृद्धावस्था में दूध का सेवन करना। वृद्धावस्था में दूध का सेवन करने, हमने अभी पढ़ के आए हैं कि दूध के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, परंतु वृद्धावस्था में दूध का सेवन कराने पर भी शुक्र की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वृद्धावस्था में क्षय के कारण उपस्थित हैं। खुद अवस्था क्षय का कारण बन रही है, इस कारण से दूध से वृद्धि नहीं हो पाती। और ये भी कह सकते हैं हम कि जो सामान्य से वृद्धि हो रही है वो इतनी क्षय के वृद्धि के द्वारा जो क्षय के द्वारा सामान्य से यानी दूध पिलाने से जो शुक्र की वृद्धि हो भी रही है, तो जो वृद्धावस्था रूपी क्षय का कारण मौजूद है वो उस वृद्धि को विरोध कर रहा है। इस कारण से उतनी वृद्धि हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह से विशेष के एग्जाम्पल में भी देखिए, विशेष ह्रास का कारण होता है, परंतु यदि विशेष का कोई विरोधक कारण भी उपस्थित है तो वह ह्रास नहीं कर पाता। जैसे मंदक दधी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मंदक दधी का अर्थ है जो दधी यानी दही पूर्णतः जमा नहीं है, उसे हम कहते हैं मंदक दधी। तो मंदक दधी का गुण स्निग्ध होता है,
लेकिन फिर भी वो वात का शमन नहीं करता, जबकि वात का गुण रुक्ष होता है, तो स्निग्ध गुण के कारण मंदक दधि को वात का शमन करना चाहिए, पर फिर भी वो वात का शमन नहीं करता, क्योंकि मंदक दधि को अपथ्य कहा गया है, सेवन में अहितकारी माना गया है और अपथ्य उसका प्रभाव है, इस कारण से वो वात का शमन नहीं कर पाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2 पॉइंट्स हमें याद रखने, सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं है, सामान्य प्रायः वृद्धि का कारण होता है, पर कभी कभी असमान से भी वृद्धि होते हुए देखी जाती है, और विरोधक कारण के अभाव में ही सामान्य वृद्धि का और विशेष ह्रास का कारण होता है। तो ये सामान्य और विशेष के संबंध में सभी इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ बता दिए गए हैं। अब सामान्य और विशेष की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है? तो आप व्याधि की परिभाषा जानते हैं। धातुओं का वैश्य में ही व्याधि कहलाता है। दोष, धातु, मल, ये तीनों हमारे शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। इनमें से किसी का भी अगर क्षय होता है या किसी की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं धातु का वैषम्य। तो धातु वैषम्य होते ही व्याधि उत्पन्न हो जाती है, या धातु का वैषम्य ही व्याधि है। धातु साम्य करना है तो हमें क्षय को भी ठीक करके बराबरी पे साम्यावस्था में लाना पड़ेगा, और वृद्धि को भी ठीक करके साम्यावस्था में लाना पड़ेगा। तो यदि क्षय हुआ है तो हम सामान्य द्रव्यों के प्रयोग से वृद्धि कराते हैं और धातु साम्य की स्थापना करते हैं, और यदि वृद्धि हुई है शरीर में किसी दोष, धातु, मल की, तो उसे हम विशेष द्रव्यों के या गुणों के या कर्मों के प्रयोग से हम साम्यावस्था में लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से हम धातु साम्य की स्थापना सामान्य और विशेष के द्वारा करके आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं। तो आयुर्वेद में सामान्य और विशेष की बहुत उपयोगिता है। ये सामान्य और विशेष के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी आप बुक से भी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।